रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है इस फैमिली ने। क्या बात है क्या नहीं है, आप लोगों के साथ पूरी बात शेयर करूंगी। जो खुद के ब्लड रिलेशन होते हैं ना, उनको तो इंसान निभा नहीं रहा है, और जो मुंह बोले रिश्ते हैं उनको इतनी वैल्यू दी जा रही है, इतनी वैल्यू दी जा रही है, जिसके बारे में कुछ ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है अपने व्यूवर्स के साथ उस बारे में मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे यहीं पर। तो भैया कहना ये है मुझे कि दिखावटी मत बनो। इंसान चेहरे के ऊपर चेहरा जो लगा के घूमता है ना, जब वो धीरे धीरे उतरता है चेहरा, तो उससे इमेज भी डाउन हो जाती है। आप हर टाइम सबके आगे अच्छे बनते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, आप वैल्यू नहीं करते हैं, आप दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाते हैं और वो सब चीज़ें, और फिर आप बोलते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं परिवार को समझता हूँ, फैमिली को इम्पोर्टेंस देता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, मैंने ड्यूटीज, मेरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पहले ही फिक्स हो रखी हैं, तो मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। आपको क्या ये नहीं पता था कि आपकी बहन का खरगोश कब होगा, कब उनके घर का मतलब गृह प्रवेश होगा? क्या आपको ये नहीं पता था कि आपकी बहन के वहाँ गृह प्रवेश कब होगा, कैसे होगा? सब चीज़ें आपको पता थी, पर आपने जो बात कही, आपकी बात कहने का ये मतलब था कि भाई जो मेरे यहाँ आया है मुझे पहले उसके वहाँ जाना है, मतलब जैसे को तैसा। और आपकी बहन जो बात कह रही थी, जो बातें थी, वो उसने वो बात भी रखी है। पर रिश्ते निभाने हो ना, तो दूर वाले रिश्ते भी अच्छे से निभाए जाते हैं, क्योंकि इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें जो तुम्हारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, तुम उनके लिए आधी रात को भी खड़े रहते हो तत्पर। अगर तुम्हें फ़्लाइट बुक करके जाना है तो तुम फ़्लाइट बुक करके भी जा सकते हो। अगर तुम्हें ट्रेन से ट्रैवल करना है तो भी तुम ट्रेन से भी ट्रैवल करके जा सकते हो। अगर तुम्हें ऑन रोड जाना है तो भी तुम ऑन रोड जा सकते हो। पर वो सब चीज़ें नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हैं, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता हूँ। सब चीज़ें ब्ला 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 बहुत कुछ है। बाकी की बातें मैं आगे करती हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो उसको अच्छे से सुलझाना पड़ेगा, आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आंटी जी का वीडियो देखा और देखने के बाद लगा कि इसके ऊपर आज तो बात करनी बनती है। और सचिन मनीषा की बात भी सुनी, जो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया, अपने व्यूअर्स के साथ उन्होंने शेयर किया कि हाँ भैया हम जाना चाहते हैं, जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा डिसीज़न है। पर हमारा जो अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है ना, उसके चलते हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हमने पहले से ही बुक की हुई है। और ऐसा नहीं है कि हम मनीषा को पहले भेज दें या फिर मैं अलग चला जाऊं, सचिन अलग चले जाएं और मनीषा अलग चले जाए, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं। और प्रिंस ने भी जो कि पूजा ने ये बात क्लियर की है कि प्रिंस का भी कुछ ऐसा ही है कि वो ये कह रहा है कि मैं आऊँ तो 1-2 दिन के लिए ना आऊँ, मैं रुकूँ अच्छे से, तब मैं आप लोगों के पास तब मतलब मैं वहाँ पर आऊँ। अगर मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तो कम से कम मैं 2-4 दिन रुकूँ, अच्छे हफ्ते 15 दिन रुक के तब मैं आप वहाँ का जो भी व्यू है, घूमना फिरना जो भी कुछ है, मतलब एक तरह से आप देखा जाए ना, सचिन ने जो बात कही है, सचिन ने बात की है कि अगर मुझे वहाँ आना है, सचिन ने ये बात कही है कि मुझे अगर वहाँ आना है तो मैं ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन के लिए जाऊँ और फिर आ जाऊँ। मैं ऐसा है कि मैं अच्छे से जाऊँ, वहाँ घूमूँ फिरूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो जैसा आप सचिन, आप हमेशा से ये बात कहते हैं कि आप अगर कहीं जाते हैं तो जाना भी ज़रूरी है, लोगों से मिलना भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और आपने इन बातों के साथ साथ जो बात कही ना, वो थोड़ी आपके व्यूवर्स को, और जैसे कि मुझे भी वो बात हर्ट हुई है, क्योंकि आपने एक तरह से कहा था कि जो बात हो गई है हम उन चीज़ों को आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं, पर आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने बातों ही बातों में वो बात कहती थी जो हमारे यहाँ आए हैं पहले उनके यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूजा की जो भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता थी, ठीक है। आज तो चलो पूजा ने वो चीज़ें क्लियर कर दी। उसने कहा 7th मंथ में मैं अपने मायके गई थी, उसके 3-4 दिन बाद मुझे 8th मंथ लग गया था। सबको पता है कि प्रेगनेंसी में 8th मंथ
में घर के बाहर तक नहीं निकला जाता है, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी तक में भी नहीं जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो गई? और आपने सोच लिया कि वो वहाँ से अम्बाला आ जाएंगी, कैसे आ सकती हैं? और पहले जब ये सब चीज़ें उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, और जब किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना मिसहैपनिंग, तो वो डर जाता है, वो सहम जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है गलत है, पर वो अपनी फैमिली की रजामंदी से सब चीज़ को सोच समझ के ही कुछ फैसला लेते हैं। और उनके साथ उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने वो वीडियोस अपने आप लोगों के साथ, अपने सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की कि मेरी क्या मानसिकता, मैं अकेली हूँ तो मुझे क्या चीज़ें फील हो रही हैं। वो डर रही थी, सहमी हुई थी, और जो उनको गुस्से में लगा लो या कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में लगा लो, जो उनके मन में आया वो उन्होंने वो वीडियोज़ बना के आप लोगों के और हम लोगों के साथ शेयर कर दी। वहाँ सचिन का जो रिएक्शन निकल के आया वो सबने देखा, पर समझदारी ये थी कि सचिन ने उस वीडियो को बनाने के बाद, डालने के बाद, पब्लिक करने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। चलो समझदारी दिखाई, आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, मैटर सारा ख़त्म करने की कोशिश की। फिर आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, वहाँ पर आपके मम्मी पापा आप लोगों से बात करते हैं। आप जितने भी दिन वहाँ रहते हैं उन चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं पूरे परिवार के साथ, और पूरी फैमिली खुश दिखाई देती है। वो हमें भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली खुश रहे। ऐसे एक व्लॉगिंग आप करते हो तो व्लॉगिंग के अंदर हैप्पीनेस दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये चीज़ें ज़रूरी है। एक चीज़ मैंने आपकी ज़रूर नोटिस की है कि आपके व्लॉग में एक बात आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रखकर एक बात ज़रूर बताइएगा और सोचिएगा कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो गलत है। मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस चीज़ को नोटिस करते हैं। मैं जो करती हूँ मैं बिंदास तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बोलने का हक सबका है। और जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं ना कि आप हमें बताइए, तो फिर जो हमें लगता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए, एक बहन, अगर मनीषा, आप जानते हैं अभी आप ही के घर में वो अपने घर का जो फंक्शन किया था, तो उसमें अगर आपकी सासू माँ या उनके मनीषा के मायके से कोई नहीं आता तो आपको कैसा फील होता? आप मुझे बताइए। हर बेटी ये चाहती है कि मेरे मायके से, मेरी मायके की फैमिली में से कोई ना कोई तो एटलीस्ट आए। अगर कहीं ऐसी परेशानी आ भी जाती है तो एक फ़र्ज़ बनता है कि हम नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई पहुंचेगा। वो चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ससुराल आपको पता है, हालांकि मान लेते हैं चलो पूजा की फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है, हर चीज़ समझती है, पर सब लोग सपोर्ट करते हैं ये नहीं कह सकते। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात ऑन कैमरा ना कहें, बट ऑफ कैमरा वो चर्चा ज़रूर कहेंगे कि बेटी का इतना प्यार करते हैं, बहन, दो भाई हैं और टाइम पर कोई सा भी भाई नहीं पहुंचा तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये बात मैं झूठ कह रही हूँ या फिर मैं गलत कह रही हूँ तो ये बात अपने व्यूअर से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि तरुणा गलत कह रही है? आप भी बहन होंगी, आप भी बेटी होंगी, आपके घर में भी कोई ना कोई छोटा बड़ा फंक्शन तो हुआ ही होगा। अगर, क्योंकि हम लोग ना इतनी रिच फैमिली में से नहीं बिलोंग करते हैं, कोई भाई अंबानी टाटा नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। हालांकि हमारे पास घर मकान सब चीज़ें हो सकती हैं, पर समाज में रहना, समाज के लोगों के साथ जुड़ना वो एक अलग ही बात होती है। और समाज में जब हम हैं ना, तो सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उसमें परिवार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि समाज के सारे लोग वहाँ पर आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। और उसमें से एक बात बताओ, चलो इस बात को भी आपकी तरफ से हम ख़त्म कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना हमारे यहाँ कोई गौर नहीं करता, चलो वो बात भी ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंचेगा, बट अभी ये कंटेंट जो खेला जा रहा है ना, वो चीज़ें हो रही हैं। कोई ना कोई तो जाएगा, ये तो सच है, चाहे प्रिंस जाए, क्योंकि प्रिंस ने ये बात खुद क्लियर कही थी कि कोई नहीं होगा तो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा, क्योंकि आंटी जी के लिए ये बात प्रिंस ने कही थी कि मैं अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए हर जगह रहूँगा जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रिंस नहीं जाएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो कि आज ही का शायद इनका व्लॉग आया जिसके अंदर इन्होंने ये बात क्लियर की है कि अगर बड़ी बहू से उम्मीद नहीं है, क्या पता छोटी बहू चली जाए और हमारी उन सब चीज़ों को समझे। मतलब पेरेंट्स यार समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। पर आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, आपकी मम्मी के साथ इतना कुछ होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली में यूट्यूब के माध्यम से वो अपने परिवार के लिए बोलना चाहते हैं
कि चलो हम ये बात बोल देते हैं। और उसके बाद क्या चीज़ सुनने को मिलता है और क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है कि बहू को बोला जाता है, बहू कहती है मैं अभी वहाँ हूँ, अपने थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर आए हैं घूमने के लिए। आप उन चीज़ों के लिए वैल्यू नहीं करते हैं, आप उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं तो फिर वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना।